प्रतिज्ञापन की प्रविधि। प्रारंभिक नियम। उत्तर या पूर्वाभिमुख होकर एक ऊनी कंबल पर पद्मासन अथवा किसी सुखासन में अथवा एक सीधी बिना बांह की कुर्सी पर ऊनी कंबल बिछाकर बैठे। यह ऊनी कंबल मन को भौतिक अनुभूतियों से बांधकर रखने वाली पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों के विरुद्ध रोधन इंसुलेशन का कार्य करता है। अपनी आंखें बंद करें और उन्हें मेरु शीर्ष पर एकाग्र करें। यदि कोई अन्य निर्देश ना हो, मेरुदंड को सीधा, छाती ऊंची और पेट अंदर को रहे। एक गहरा श्वास लें और श्वास छोड़ें। ऐसा 3 बार करें। शरीर को तनाव मुक्त करें और इसे स्थिर रखें। सभी चंचल विचारों को मन से निकाल दें और मन को शारीरिक संवेदनाओं, गर्म और ठंडी ध्वनियों आदि से हटा लें। जिस प्रकार की चिकित्सा की आपको आवश्यकता है, उसके विषय में ना सोचें। आतुरता, अविश्वास और चिंता को दूर करें। शक्ति एवं विश्वास के साथ यह बोध करें कि दिव्य विधान काम करता है और यह सर्वशक्तिशाली है। अपने भीतर किसी संदेह अथवा अविश्वास को ना आने दें। विश्वास और एकाग्रता से यह सिद्धांत निर्बाध रूप से कार्य करता है। यह विचार रखें कि शरीर की सब अवस्थाएं परिवर्तनशील तथा साध्य हैं तथा जीर्ण रोग का विचार एक भ्रम है। प्रतिज्ञापन का समय। व्यक्ति को प्रातः जगने के तुरंत पश्चात अथवा रात को निद्रा के पूर्व की तंद्रा के समय में प्रतिज्ञापनों को दोहराना चाहिए। सामूहिक अभ्यास के लिए किसी भी उपयुक्त समय पर मिल सकते हैं। प्रतिज्ञापन का स्थान। जहां तक संभव हो, शांत वातावरण चुनना चाहिए। यदि बैठक शोर वाले स्थान में ही करना पड़े, तो कोलाहल की उपेक्षा करके भक्ति के साथ अपने अभ्यास को करें। प्रतिज्ञापन की विधि। प्रतिज्ञापन आरंभ करने से पूर्व सदा अपने मन को चिंताओं तथा चंचलता से मुक्त कर लें। अपने प्रतिज्ञापन को चुनकर उसे पूरा दोहराएं। पहले ऊंचे स्वर में, फिर धीमे स्वर में और फिर और धीरे, जब तक कि आप उसे फुसफुसाहट ना कहने लगे। फिर धीरे धीरे अपनी जिह्वा तथा होठों को हिलाए बिना उसे केवल मानसिक रूप से दोहराएं, जब तक आप यह अनुभव ना कर लें कि आपने एक गहन अटूट एकाग्रता प्राप्त कर ली है, मूर्छा नहीं, अपितु अविरल विचार की एक गहन निरंतरता। यदि आप अपने मानसिक प्रतिज्ञापन को निरंतर करते रहते हैं तथा और गहन एकाग्रता प्राप्त करते हैं, तो आप बढ़ते आनंद तथा शांति की एक भावना को अनुभव करेंगे। गहन एकाग्रता की अवस्था में आपका प्रतिज्ञापन अवचेतन धारा में मिल जाएगा और आदत के सिद्धांत के द्वारा बाद में अधिक बल के साथ लौटकर आपके चेतन मन को प्रभावित करेगा। उस समय जब आप निरंतर बढ़ती शांति का अनुभव करते हैं, आपका प्रतिज्ञापन और गहन होकर अधिचेतन क्षेत्र में चला जाता है।
तथा बाद में असीमित शक्ति के साथ लौटकर आपके चेतन मन को प्रभावित करता है तथा आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी करता है। संशय ना करें और आप इस वैज्ञानिक विधि पर विश्वास रखें और उसका चमत्कार देखें। स्वयं या दूसरों के शारीरिक और मानसिक रोगों के उपचार के लिए किए गए सामूहिक प्रतिज्ञापनों के समय समूह को एक साथ समान स्वर, एक समान मानसिक शक्ति, एक समान एकाग्रता तथा विश्वास एवं शांति की एक समान भावना के साथ प्रतिज्ञापनों को दोहराने का ध्यान रखना चाहिए। दुर्बल मन प्रतिज्ञापनों से उत्पन्न हुए संयुक्त बल को कम कर देते हैं और शक्ति की इस बाढ़ को इसके अधिचेतन गंतव्य से भटका भी सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को शारीरिक हलचल नहीं करनी चाहिए और ना ही मानसिक रूप से चंचल बनना चाहिए। सफलता के लिए समूह के सभी सदस्यों की एकाग्रता आवश्यक है। सामूहिक प्रतिज्ञापनों में अगुवाई करने वालों को प्रतिज्ञापनों को लयबद्ध रूप से पढ़ना चाहिए। फिर अन्य सदस्यों को भी वही शब्द उसी लय और स्वर में दोहराने चाहिए।